कई लोगों ने सुझाव दिया कि साहब राहुल गांधी जी प्रेजेंटेशन करते हैं, पीपीटी लगाते हैं, आप पीपीटी लगाओ। अब क्या है कि हम इसके ऊपर पीपीटी लगाएंगे यहाँ पे तो लाइट बंद करनी पड़ेगी, तो वो ठीक चलेगा नहीं। हमारे पास इतना लंबा चौड़ा जो है कांग्रेस जितना एलईडी वेलईडी वाला तामझाम नहीं है, तो छोटी पार्टी के हिसाब से प्रेस वार्ता करेंगे। फिर भी मैंने आप लोगों के सुझाव के हिसाब से कागज जो है बड़े करके कलर्ड प्रिंट आउट निकलवा लिए हैं। इतना खर्चा हम लोग कर पाए हैं। ये पत्र 5 जनवरी 2025 का है और उस समय की दिल्ली की मुख्यमंत्री का पत्र है राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। और सिर्फ इसके अंदर कोई कहानी नहीं है, बाकायदा डेटा दिया गया है कि कैसे 5 जनवरी 2025 को पिछले कुछ दिनों में 15-20 दिनों के अंदर अरविंद केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6166 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी गई हैं। और ये दिखा गया हमने कि रोज एप्लीकेशन इस तरह से आ रही है। 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक ये जो एप्लीकेशनें आई, 29 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक 2776 एप्लीकेशन आई। और उसके बाद 16 दिसंबर को 234 एप्लीकेशन, 17 दिसंबर को 298 एप्लीकेशन, 24 दिसंबर को 1103 एप्लीकेशन आई वोट काटने की, 25 दिसंबर को 982, 26 दिसंबर को 989, इस तरीके से 500, 700, 1000 एप्लीकेशन 19 दिसंबर को। और फिर ये आगे हमने लिखा कैसे वोट जोड़ने के लिए एप्लीकेशन हर रोज सिर्फ नई दिल्ली विधानसभा के अंदर दी जा रही है। इससे एक जुड़ी हुई बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये है कि जब ये चुनाव की समरी रिवीजन हुई और अक्टूबर के अंत तक ये नई लिस्ट बनाई गई, तब तक ऑलरेडी अरविंद केजरीवाल जी की नई दिल्ली विधानसभा में 1,48,000 वोट जो 2020 के चुनाव में थे वो घट के 1,06,000 पहले ही हो चुके थे। पहले ही 42,000 वोट तो उनकी विधानसभा में काटे जा चुके थे। उसके अलावा 66,600 वोट जो है काटने के लिए दिया गया। और ये बाकायदा आप देखिए, ये पहला पन्ना, ये दूसरा पन्ना, ये तीसरा पन्ना, जिसके अंदर बाकायदा हमने नाम सहित बताया। तरुण कुमार चौटाला एनडीएमसी क्वार्टर्स खान मार्केट के आदमी हैं, स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उनके नाम पे 85 नोटिस दिए गए वोट काटने के, और उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा कोई एप्लीकेशन दिया ही नहीं। उषा देवी गोल मार्केट में रहती हैं, उनकी तरफ से 22 एप्लीकेशन दी गई और उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी। इसी तरीके से और 3 ऑब्जेक्टर, सुनीता देवी, विपिन, मोनिका और तमाम बहुत सारे लोग, श्री राजकुमार आदि बहुत सारे लोग हैं जिनके बाकायदा नाम और पते के साथ हमने बताया कि ये एप्लीकेशनें इनके नाम से फ्रॉड करके दी गई, जो एप्लीकेशन झूठी थी। और जिनके विषय में दी गई उसमें से ज्यादातर लोग वहां रह रहे हैं और उनके वोट काटने की एप्लीकेशन दी गई। ये है, ये पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 6, ये पेज नंबर 7 पेजों की चिट्ठी दिल्ली की उस वक्त की मुख्यमंत्री आतिशी जी ने राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजी 5 जनवरी को। और इसमें जो मुख्य बात ये कही गई थी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टू बी इनिशिएटेड इन केसेस ऑफ फ्रॉडुलेंट आइडेंटिटीज बीइंग यूज्ड फॉर वोटर डिलीशन। देखिए, अगर आप किसी और का नाम लेके इंपर्सनेशन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वोट डिलीट कराने का पूरा प्रोसेस इनिशिएट कर रहे हैं, तो सीधा सीधा इसके अंदर तो एफआईआर बनती है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बनती है। और इलेक्शन कमीशन का जो काम है, जो उनको करना चाहिए, वो एक पार्टी और उसकी मुख्यमंत्री उनको अपने लेटर हेड पर लिख के दे रही है कि भाई ये सारी जानकारी है, आप कार्रवाई कीजिए, आप इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। ये 5 जनवरी का है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू की गई। आगे सुनिए, 8 जनवरी को दोबारा से आतिशी जी ने पत्र लिखा
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी को लिखा और दोबारा यही बातें कही गई कि भाई आप कुछ कार्रवाई कीजिए। उसके बाद 9 जनवरी को यह पत्र अरविंद केजरीवाल जी ने लिखा पार्टी के लेटर हेड पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और सारा का सारा फ्रॉड जो नई दिल्ली विधानसभा में चल रहा था उसके विषय में तफसील से बताया। ये 9 जनवरी का है। उसके बाद 8 जनवरी और 9 जनवरी को दोबारा दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा और 9 जनवरी वाले पत्र में दोबारा से तफसील से उन्होंने बताया कि भाई आपने जो कार्रवाई करनी थी, क्या कार्रवाई हुई, क्या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हुआ, आप बताइए। ये 9 जनवरी का पत्र है, वो भी कई पन्नों का पत्र है। मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे और अपने ट्विटर के हैंडल के ऊपर शेयर कर दूंगा। अब एक मुख्यमंत्री चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सबूतों के साथ बता रही है क्या फ्रॉड चल रहा है। वो फ्रॉड जो आज राहुल गांधी बता रहे हैं वो 8 महीने पहले अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, राघव चड्ढा, संजय जी और तमाम नेता बता चुके हैं। एक मुख्यमंत्री ने लिखित में शिकायत की इनसे कि गलत तरीके से वोट चोरी हो रही है, नाम दिए, पते दिए, इंफॉर्मेशन दी, एविडेंस दिया। ये क्या कह रहे हैं कि ये जानकारी एक व्यक्तिगत जानकारी है। क्यों? रिश्ते की जानकारी है। ये क्या व्यक्तिगत है इसके अंदर? आज रविशंकर जी बड़ा दुखी थे, ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी का नाम दे दिया गया, ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता जी की फोटो दिखा दी गई, कह रहे भैया वो तो 2023 में नहीं थे, अब तो है। ये आरटीआई तो हमने ज्ञानेंद्र कुमार के दफ्तर से पूछा है, ये तो ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता के दफ्तर से आई है ये आरटीआई, जिसके अंदर वो छुप रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि जवाब नहीं देंगे आरटीआई का। क्यों नहीं देंगे? चोरी छुपानी है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? एक वो मुख्य चुनाव आयुक्त थे जिन्होंने जांच नहीं कराई, एक ये मुख्य चुनाव आयुक्त थे जो उस जांच की जानकारी देने से भाग रहे हैं। तो दोनों की जो भूमिका है संदिग्ध है। उस समय के राजीव कुमार और इस समय के ज्ञानेंद्र कुमार गुप्ता, दोनों मुख्य चुनाव आयुक्तों की भूमिका संदिग्ध है। और ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कोई जगह, कोई आप रीजनेबल आदमी को दिखा लो कि भाई ये क्या हो रहा है, वो कहेगा चोरी हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है। उसके बाद हमने पूछा क्या आपने किसी और को फॉरवर्ड किया है, तो आप बताएं, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। क्या आपने कोई इसके ऊपर कार्रवाई की है, नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। फिर हमने पूछा कि अभी जो करंट, प्लीज प्रोवाइड द करंट स्टेटस ऑफ द सेड लेटर इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब क्या इसका स्टेटस है? तो लिखा है नो एक्शन इज पेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन। तो मतलब फाइल बंद हो गई, बिना कुछ करे ही फाइल बंद हो गई। आप सोचिए, एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट है, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से इस लोकतंत्र की लूट हो रही है। लोग लाइनों में लग के वोट डाल रहे हैं, सोच रहे हैं अपनी सरकार बनाएंगे, सरकार इनके हिसाब से बनाई जा रही है।